क्या बताया था मैंने? जब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा, जब भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होगा, तो क्या होगा? तो हो क्या सकता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। रिकंस्ट्रक्शन कब करते हैं? व्हेन देयर इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, admission of a new partner into an existing firm, या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, है ना। इन सब केसेस के अंदर क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। और जब भी ऐसा होता है कि चेंज होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपनी एसेट्स यानी पार्टनरशिप में जितनी भी एसेट्स होगी एंड जितनी भी लायबिलिटीज होगी, उसका आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। पहली बात, एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब भी ऐसा होगा ना, तो आपके पास जितने भी इकट्ठा किए हुए एक्यूमुलेटेड, ध्यान से सुनेंगे, एक्यूमुलेटेड जितने भी रिजर्व्स हो गए आपके पास, whatever the accumulated reserves which partnership firm is having, जो भी accumulated reserves हो गए और accumulated लॉस होगा, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना पड़ेगा ओल्ड रेशियो के अंदर। बस ये 2 पॉइंट आपको समझने हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव कहां पूछेंगे? एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने कर दिया, फिर इवैल्यूएशन करने के लिए ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, एंड कौन कौन से रिजर्व्स पार्टनर्स बांटेंगे, कौन कौन से लॉसेस पार्टनर्स बांट लेते हैं रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, ये आपको देखना है। चलिए, उसमें से पहले ये समझाता हूं। मान लो किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, किसी एसेट की वैल्यू बढ़ी, तो बताओ उसको कहां डालेंगे रिवैल्यूएशन की? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। तो एंट्री हम क्या करेंगे? हम एंट्री करने वाले कौन सी? जो भी एसेट की वैल्यू बढ़ी है उस एसेट को डेबिट कर दो, एंड इसको हम कहां ले जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इससे उल्टा, अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई तो इट इज अ लॉस, तो दैट विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। दो ही एसेट ऐसी है जिसकी वैल्यू बढ़ सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग। बाकी प्लांट, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सब चीज की वैल्यू कम होती है। अनलेस कि वो एंटिक हो तो ये वैल्यू बढ़ सकती है। हो गया? चलिए, एसेट की वैल्यू बढ़े तो क्या करने का? लायबिलिटी, एसेट की वैल्यू कम हो तो क्या करने का? एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जो मिलना बाकी हो, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड हो मिलना बाकी हो, आउटस्टैंडिंग रेंट हो जो मिलना बाकी हो, है ना। पार्टनरशिप में आउटस्टैंडिंग हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम जो मिलना बाकी हो, तो उसको रिकॉर्ड करने से आपकी एसेट बढ़ेगी कि एसेट कम होगी? सर मिलना बाकी हो तो एसेट बढ़ेगी ना। एसेट बढ़ेगी ना। बाकी सब भी बोलो, हेलो, बाकी सबने पैसे नहीं दिए क्या कि मुझसे पैसे लेना है? हेलो,
आउटस्टैंडिंग इनकम यानी आपको रेंट मिलना बाकी है, तो हम नहीं करते थे 11th में कि भाई जो भी चीज आउटस्टैंडिंग इनकम हो आपके लिए एसेट्स होती है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखते थे आप, है ना। तो एसेट, ये भी एसेट बढ़ेगी ही, यानी अगर आपको ऐसा बोले कि आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग कोई भी इनकम होगी, कोई भी, तो अगेन एंट्री क्या आने वाली है, बोलो कौन सी एंट्री आएगी? आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी एसेट है तो उसको डेबिट कर देना चाहिए, और उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सर आउटस्टैंडिंग इनकम कौन कौन सी हो सकती है? हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट हो, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड हो, है ना। 1 2 3, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी एसेट को रिकॉर्ड ही ना किया हो बुक्स ऑफ अकाउंट में। यस सर। पता है उसको क्या कहते हैं? जिस एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ना करे उसको क्या कहते हैं? ब्लैक मनी। मेरे पास मेरे पास कार है, मेरे पास एक मकान भी है, लेकिन मैंने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने ब्लैक मनी से लिया होगा। पार्टनरशिप फर्म भी ऐसा कर सकती है ना कि उनके पास कोई एसेट है लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं किया उन्होंने पार्टनरशिप में, है ना। तो ऐसा हो कि कोई एसेट को ही रिकॉर्ड नहीं किया है, एसेट को ही रिकॉर्ड नहीं किया है, अनरिकॉर्डेड एसेट। ये ध्यान से सुन लेना, आपको लगेगा सब कुछ सिमिलर सिमिलर है, लेकिन ये दोबारा मैं पढ़ाऊंगा नहीं। जो इस चैप्टर में काम का नहीं वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, दूसरे चैप्टर में आ जाता है, इसलिए ये बहुत काम का है। इसमें कंसेप्ट क्लियर कर लेना। अनरिकॉर्डेड एसेट आपको रिकॉर्ड करनी है, पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अभी रिकॉर्ड करनी है, तो एसेट बढ़ेगी आपकी। तो हम अगेन एंट्री कौन सी पास करने वाले हैं? जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट थी आपकी उसको डेबिट करेंगे, टू लिखेंगे रिवैल्यूएशन। मैं एक ही चीज पढ़ा रहा हूँ, देखो देखो, ये भी एसेट बड़ी ही थी, ये भी एसेट बड़ी ही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 4। सर अगर एसेट बढ़े तो फिर हम उसको क्रेडिट साइड नहीं लिखेंगे? नहीं, एसेट बढ़े तो डेबिट क्रेडिट क्यों करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन ना। अगर एसेट बढ़ी मतलब रियल अकाउंट आपके पास आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको डेबिट करेंगे ना। बट अकाउंट्स में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एसेट की डेबिट साइड, जो एसेट बड़ी होगी, जो भी एसेट बड़ी होगी उस अकाउंट की डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में एसेट साइड। एसेट बड़ी तो क्रेडिट क्यों करेंगे? क्रेडिट तो कैश करेंगे ना, कैश हमारे पास से गई होगी जब बड़ी होगी तब। बोलो। सर पर ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने अभी बताया, तो उसमें आपने बताया कि एसेट बढ़े तो क्रेडिट साइड लिखना है, तो अभी हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर वो क्रेडिट साइड नहीं आएगा? नहीं, ये कहां जाएगा? तुम्हें रिकॉर्ड करना है ना एसेट को, ठीक है। तो एसेट हम कहां लिखते हैं? हम एसेट फाइनल अकाउंट्स में कहां लिखते हैं? एसेट साइड ना। तो मुझे इस एसेट को एसेट साइड पे लिखना है, यहां पे लिखना है, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। इस एसेट को डेबिट करूंगा तो वो यहां जाएगी, और ये तूने डेबिट किया तो तेरा गेन भी तो हो गया, फायदा भी तो हो गया। तो दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी फिर इसकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट से। ठीक है, चलो ये हो गया भाई। फिर अब लायबिलिटी की बात करते हैं। अगर लायबिलिटी बढ़े तो एंट्री कौन सी आनी चाहिए?
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो आपका लॉस हो गया। एंड टू व्हाट, जो लायबिलिटी थी वो, जो लायबिलिटी बढ़ी उसका नाम तो होगा ना। सिक्स्थ, अगर आपकी लायबिलिटी कम हो गई, हालांकि ऐसा होता नहीं है दुनिया में, हाँ एसेट की वैल्यू बढ़ती जरूर है, एसेट की वैल्यू कम भी होती है, लेकिन लायबिलिटी कम नहीं होती, कोई अपनी लायबिलिटी कम नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो अगर ऐसा दिया है, कोई अपने पैसे भूल जाए, आपका क्रेडिटर सेक्रीफाइस करे कुछ पैसे आपके लिए, बैंक कुछ सेक्रीफाइस करे आपके लिए, आपकी लायबिलिटी कम हो गई मान लो, तो एंट्री कौन सी आएगी? फायदा हो गया आपको, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, फिर ऐसा भी तो हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनरशिप फर्म में कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे, तो रिकंस्ट्रक्शन में उसको भी ले लिया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए तो आपकी लायबिलिटी अगेन बढ़ेगी, तो एंट्री कौन सी? ये तो गलत बात हो गई, लॉस हो जाएगा इससे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, आपने एक लायबिलिटी छुपाई थी, लोग लायबिलिटी छुपाते हैं क्योंकि लायबिलिटी छुपाने से एक्सपेंस कम हो जाता है, एक्सपेंस कम होने से इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाने से टैक्स बढ़ जाता है, टैक्स के बढ़ जाने से हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं कि देखो हम इतना टैक्स पे करते हैं, हमको लोन दो, तो लायबिलिटी लोग छुपाते हैं। मान लो अगर आपको दिखानी है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, तो अगेन हम क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। बात तो एक ही चीज की हो रही है लेकिन अलग अलग तरीके से हो रही है। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। ये 8 एंट्रीज क्लियर आपको सबको? यस सर। चलिए अब मुझे बताओ, अगर हम बीडीआर करेंगे, बैड डेट रिजर्व, तो उससे एसेट बढ़ती है कि कम होती है? बैड डेट रिजर्व करने से एसेट बढ़ती है कि कम होती है? हम 11th में फाइनल अकाउंट्स में बीडीआर करते थे, डीआरडी करते थे, बीडीआर बीडीआर का टेबल बनाया करते थे फाइनल अकाउंट्स के अंदर। 11th जिसके तूने एग्जाम नहीं दी, पास हो गया, इसलिए भूल गया? तो बीडीआर में क्या करते थे, एसेट की वैल्यू कम होती थी कि बढ़ती थी? हेलो सर, मेरा नाम देके मुझे पूछो तो ही मैं बोलूंगी, अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, महाभारत में एक नकुल था कि सहदेव था जिसको सब पता था? महाभारत पता हो तो अगर आपको, नकुल के सहदेव, उसको सब पता था क्या होने वाला है, लेकिन अगर उसको आप पूछोगे ना तो ही बोलेगा, अदरवाइज बोलेगा नहीं। बोलो कितना मिंडा वो बंदा, कितना मिंडा, बोलो सब कुछ पता था उसको फिर भी पार्टी बोलेगी नहीं। ऐसे बोलते मिंडा गुजराती में, मिंडो, बद्दू जो है पण कस्सू बोले नहीं। कितना दुख कम हो जाए सोचो दुनिया में अगर किसी को सब पता हो तो। आप भी ऐसे ही हो? अरे बाबा सुनो, चलो मैं आपको याद दे रहा हूं। हम ऐसा किया करते थे, क्या करते थे सर, हमको ट्रायल बैलेंस देते थे। सुनो,
ना जाने क्या क्या करना होगा तेरे लिए। देखो डेटर्स, डेटर्स हम यहाँ लिखते थे 1 लाख थे, यहाँ पे एडजस्टमेंट में ऐसा बोलते थे कि बैड डेट्स करो 500 रुपए का एंड बीडीआर करो फॉर एग्जांपल 5%। तो याद आया तू ये कहाँ लिखता था डेटर्स? डेटर्स लिखा करता था बैलेंस शीट की एसेट साइड, यहाँ पे लिखता था डेटर 1 लाख रुपए, पहले माइनस करता था बैड डेट्स 500 रुपए, फिर 99,500 इसमें से लेस करता था ना बीडीआर, और लास्ट में आता था डीआरडी। बीडीआर करने से, डीआरडी करने से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। ये डाउटफुल डेट है। ये डेट, डेट मतलब क्या होता है पता है? डेट मतलब डेटर। डेट 2 प्रकार के होते हैं, तो गुड डेट, बैड डेट। गुड मतलब क्या? जो पैसे आने ही वाले हैं, आपके कस्टमर रॉयल है, रॉयल कस्टमर है, 1 भी रुपया आपका जाएगा नहीं कहीं पे, दैट इज गुड डेट। लेकिन जो बैड डेट है उस पर हमको करना पड़ता है बीडीआर एंड डीआर। तो फिर से मेरा सवाल वही है, क्या सवाल है बताओ? वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी बीडीआर करने से? कम होगी सर। यस, डीआरडी, बीडीआर और डीआरडी करने से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो हम एंट्री कौन सी पास करेंगे? एसेट की वैल्यू कम हो गई तो हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। एंड टू हम लिखेंगे डेटर, क्योंकि डेटर में से माइनस करना है ना, बीडीआर मत लिखती हो। पता नहीं ये लोग क्या लिखते हैं, ठहरो देखने दे मुझे। बीडीआर लिखते हैं, बीडीआर लिखते हैं ये लोग ना, सही करते हैं, मैं गलत था, बीडीआर ही लिखना चाहिए। और फिर लेटर में ट्रांसफर करेंगे, बात अलग है। एंड टू डीआरडी करेंगे तो भी माइनस हो जाएगा, है ना? बोलिए। बैड डेट्स होगा तो क्या करेंगे? तो बैड डेट्स लिखेंगे ना। ओके, चलो अब इसका अंदर मुझे पोस्टिंग कर देना है। बताओ इसके अंदर क्या क्या आएगा? डेबिट साइड पे क्या क्या आने वाला था, या डेबिट साइड पे क्या लिखूं? 2 क्या लिखूं बताओ? एसेट, लेकिन जो कम हो गई वो 2। लायबिलिटीज, लेकिन जो बढ़ गई है वो 2। बोलो क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लायबिलिटी बढ़ गई ना इससे। 2 अनरिकॉर्डेड व्हाट? असेट्स। नहीं, लायबिलिटी ना, एसेट अनरिकॉर्डेड होगी तो फायदा हो जाएगा ना। नो, हाँ सॉरी सर। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। 2 बैड डेट्स ले लो, 2 बीडीआर ले लो, 2 डीआरडी ले लो, सब डेबिट साइड चला जाएगा। ये सबकी मैंने एंट्री पास की पिच्चू। चलिए क्रेडिट साइड पे उससे उल्टा करने का भाई, ये बड़ी तो यहाँ क्या कर देने का उसको, ये कम हो गई सॉरी, तो इसको क्या कर देने का? बड़ी। फिर ये बड़ी तो इधर नो बड़ी, बेटा कम हो गई। या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो क्या लिखोगे? इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो ये क्या लिखोगे?
asset, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब इसका उल्टा नहीं होता कभी, बीडीआर का उल्टा क्या करोगे? बीडीआर का उल्टा भी नहीं होता, डीआरडी का उल्टा नहीं होता। पहले जब मैं पढ़ता था ना, मैं तो डीआरडी एंड डीआरसी होता था मेरे वक्त। डीआरडी का मतलब क्या? डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, एंड डीआरसी का मतलब क्या? डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स। लेकिन अभी वो अलाउड नहीं है, डीआरसी करना अलाउड नहीं है, तो अभी इसको नहीं लिख सकते यार। चलिए, नफा किधर आएगा? नफा, दिस इज योर प्रॉफिट। यहाँ पे डिफरेंस आया तो ये प्रॉफिट को बांट लेना है ना। ये प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटोगे? आपके पास तो 2 रेशियो होगा, नया भी पुराना भी। कैसे बांटोगे? ओल्ड के न्यू। तो ये जो प्रॉफिट होगा वो आपको ओल्ड रेशियो में बांट देना है। जब भी हम एडमिशन करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे, तो ध्यान देना ओल्ड रेशियो ही है। न्यू रेशियो तो आज से स्टार्ट होगा, अब तक तो ओल्ड ही था ना, तो अब तक जो भी बटना चाहिए ओल्ड में बटना चाहिए ना। न्यू तो आज हम स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से यहां अगर लॉस आया तो इस लॉस को भी हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। दोनों साथ में नहीं हो सकता, कोई एक ही हो सकता है। ओके, चलिए अब ये समझना है ये क्या है। लिखो, accumulated profit or a loss to be distributed amongst partners. मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आगे वाले ये मोस्ट इंपोर्टेंट था 4 मार्क के लिए। इसके अंदर मैंने 2 बातें लिखी है, एक तो लिखा है प्रॉफिट और दूसरा लिखा है लॉस। जो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा तब। तो हमको ये देखना है कि कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या हम कह सकते हैं रिजर्व, जो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या हम ऐसा कह सकते हैं कि कौन कौन से एक्यूमुलेटेड लॉसेस है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चलिए, कौन कौन से प्रॉफिट है, कौन कौन से रिजर्व्स है। जनरल रिजर्व, ये पार्टनर्स बांट लेंगे। नया रेशियो ओल्ड से न्यू रेशियो में जाने से पहले जो भी रिजर्व इन लोगों ने बनाया होगा पिछले सालों में, 5, 10, 15 सालों में जो भी रिजर्व बनाया होगा, वो रेशियो चेंज होने से पहले पुराने रेशियो में वो बांट लेंगे। नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर्स उस रिजर्व को बांट लेंगे, अदरवाइज नया पार्टनर फिर क्लेम करेगा कि इसमें मेरा भी हक है, मुझे दो। जनरल रिजर्व को बांट देंगे हम। रिजर्व फंड अगर बोले एग्जाम्पल में, वही बढ़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट 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 का मतलब क्या? उसकी क्रेडिट बैलेंस होगी तो उसको प्रॉफिट कहेंगे। और मैं ऐसा कहूं, अगर उसको लायबिलिटी साइड पे लिखा होगा
तो वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट कहां जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल में प्लस हो जाता है। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, लॉस कैपिटल में से माइनस होता है। तो अगर प्रॉफिट तुम्हें लायबिलिटी साइड पे दिया हो तो वो प्रॉफिट होता है, वो बढ़ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये बढ़ जाएगा। ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, ध्यान ये रखना है इसके अंदर, इसके नीचे ही लिख रहा हूं, इन एक्सेस ऑफ लायबिलिटी। उतना ही बटेगा जितनी लायबिलिटी नहीं थी, जितनी लायबिलिटी होगी उतना नहीं बट पाएगा। सर क्या मतलब इसका, हम कल देखेंगे, उसको एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको। अभी ये सिर्फ सुन लो आज। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो भी बढ़ जाएगा, एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, ऐसा ही, इन एक्सेस ऑफ लायबिलिटी। हाँ, वन मोर इज दैट कंटिंजेंसी रिजर्व, ये भी बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच में। सर इन सब का क्या मतलब होता है, कल समझेंगे, आज लिख देते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉस, ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। ये प्रॉफिट था, ये रिजर्व था, ये लॉस है। सर कौन कौन से एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं पार्टनरशिप में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, ये आपको एसेट साइड दिया होगा, ध्यान देना, एसेट साइड दिया हो तो प्रॉफिट मत समझ लेना। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन एक्सपेंस दिया है तो वो इकट्ठा किया हुआ लॉस है। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बोलते हैं, फिर क्या है, ठहरो जरा देख लूं मैं। इलेवेंथ के लेवल पे क्या क्या लिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पार्टनरशिप फर्म ज्यादा रिसर्च के लिए पैसे खर्चती नहीं है, लेकिन मान लो अगर दिया है, वो लोग क्या रिसर्च करवाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस अगर है इकट्ठा किया हुआ तो वो लॉस है। एंड दूसरे कोई भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे वो, इससे पहले कि तुम्हें कंटाला आए, मोस्ट IMP, मुझे पता है मैं नकुल हूं इस बात में, मैं अब बात छुपाऊंगा नहीं। मुझे पता है कि क्या पूछेंगे एग्जाम में, तो तेरे साथ क्या होने वाला है नो, और मैं छुपाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। लिख दिया मैंने मोस्ट IMP। इसको भी बांटना पड़ेगा, सी इसको भी बांटना पड़ेगा, इसको भी बांटना पड़ेगा, दोनों बढ़ जाएगा। लेकिन इसके नीचे लिख रहा हूं भैया, इसके नीचे और इसके नीचे भी, जब भी हम प्रॉफिट बांटते हैं ना, प्रॉफिट तो पार्टनर्स को मिलता है कि पार्टनर्स से लेंगे, पार्टनर्स को मिलेगा, मिलेगा डेफिनेटली। तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे कि पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। हाँ, डेबिट करने से हमने पार्टनर से ले लिया ऐसा हो जाएगा। किसी भी बंदे को देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो तो उसको दे दिया ऐसा।
आप अगर मुझे फीस देना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, सर मैं आपके अकाउंट में फीस क्रेडिट कर देती हूँ। तो ये सब चीज जब पार्टनर्स को मिलती है ना, ये सब चीजें, तो उसकी एंट्री क्या आती है, ये सभी को डेबिट कर देने का, इन सभी को डेबिट, इन सभी को डेबिट, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रॉफिट था वो भी डेबिट, रिजर्व फंड भी डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व डेबिट। तो जितने पार्टनर्स पार्टनर उनके नाम, मान लो अगर 2 पार्टनर है तो एस कैपिटल और दूसरे का नाम है बीस कैपिटल, तो बीस कैपिटल कौन से रेशियो में चला जाएगा, याद रखना ये ओल्ड रेशियो में बांट देना, सब कुछ ओल्ड में ही बटेगा। एंड इसकी एंट्री क्या आएगी, ये सब हमें पार्टनर से लेना है, तो इन दोनों को हम कर देंगे डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस हुआ वो उनके अकाउंट में डेबिट कर देना, इतने पैसे उनसे लेने हैं। एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन एक्सपेंसेस टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे।